लो एक बार फिर से आ गए हम लोग। चलो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन के बारे में बात करते हैं। चलिए केंद्रीय प्रशासन के बारे को लेके हम लोग बात करते हैं कि केंद्रीय प्रशासन में क्या व्यवस्था थी उस समय। जहाँ जब हम लोग बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का शासन राजतंत्रात्मक था। दिख ही रहा था भाई, राजा को राय की उपाधि से संबोधित किया जाता था ना, जैसे कि देवराय, याद रहेगा, देवराय, वानदित देवराय, कृष्ण राय, कृष्ण देव था शायद, कृष्ण देव करके जो भी था, मतलब राय कह के बोलते थे। चलो सही है, ये बात भी सही है। राजा के चयन में नायकों की भूमिका होती थी। राजा के भव्य राज्याभिषेक की भी परंपरा थी। मतलब जो है नायक लोग थे, जो आमिर खान जैसे अनिल कपूर, वैसे लोगों की जो है नायक, उसी पे मूवी तो बनी, तो वैसे लोगों की जो है क्या है भूमिका रहती थी राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक का जो है भव्य परंपरा थी, मतलब एकदम गजब तरीके से होता था एकदम राज्याभिषेक। मूवी में समय देखा है ना वैसे टाइप में। युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेकम, युवराज को पट्टा पर अभिषेकम, मतलब उसका पट्टा पे अभिषेकम हो रहा है, अभिषेकम पट्ट अभिषेकम, मतलब राज्याभिषेक हो रहा है। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, सम्राट ही सर्वोच्च न्यायाधीश। ज्यादातर में तुमको कहीं पे भी बहुत कम ही ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पे कोई अलग से न्याय, नॉर्मली जो सम्राट ही, जहाँ सम्राट है वह सम्राट। ठीक है। विजयनगर शासकों ने धर्म के मामले में धर्मनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। क्या बात है, मतलब विजयनगर साम्राज्य नाम में से विजयनगर न वहाँ है ना, विजयनगर जो है ये तुम्हारा धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया था इसने। राज्य संबंधित कार्यों के संचालन के लिए एक राज्य परिषद। क्या बात है, आजकल कई देशों कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इन्होंने राज्य परिषद बना ली। क्या बात होती। राजा राज्य के समस्त मामलों और नीतियों के संबंध में इससे परामर्श लेता था, मतलब ये वही परामर्श देने के लिए थी। ठीक है। कृष्णदेव ने अपने ग्रंथ माल्यद, आमुक्त, इसको नाम याद करने में, कृष्णदेव ने आमुक्त, तो ऐसे याद रखो, कृष्ण भगवान जो किसी को भी मुक्त कर सकते थे ना, कृष्ण भगवान बोले कि आ तुझको मुक्त कर देता हूँ। क्या बोले भाई, कृष्ण भगवान जिसको भी मारते थे ना, जैसे कि वे शिशुपाल का वध किया, तो उन्होंने क्या बोला कि आ तुम्हारा वध कर देता हूँ, तुमको मुक्त कर देता हूँ। ठीक। और राजा और प्रजा के बीच संबंध, राजा के कर्तव्य आदि का बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन किया गया है। इन सब का बहुत ही प्रभावकारी वर्णन किया गया। देखो, कुषाणों की तरह विजयनगर साम्राज्य में भी संयुक्त शासन की परिपाटी देखी गई, जैसे हरिहर एवं बुक्का तथा देवराय द्वितीय की विजय राय। ठीक है। कुषाणों की तरह विजयनगर साम्राज्य ने भी संयुक्त शासन की परिपाटी, कुषाणों की तरह बोलते ना, ये हरिहर बुक्का वाला, ये जो है इन्होंने भी, विजयनगर साम्राज्य ने भी क्या संयुक्त शासन की परिपाटी, जैसे हरिहर बुक्का व देवराय द्वितीय व विजय राय। ठीक है। इन्होंने जो है मतलब एक संयुक्त होता ना, भाई भाई मिल के, मतलब जो है बढ़िया था इन्होंने। तो एक पहले कुषाणों में देखी गई थी, फिर ये हरिहर बुक्का और देवराय द्वितीय व विजय राय। ठीक है। मौर्य शासक व्यवस्था की तरह सप्तांग व्यवस्था का अनुसरण किया। ठीक है। राजा के बाद राज परिषद, इसके बाद शासन संचालन के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद होती थी। ठीक है। देखो, राजा के बाद राज्य परिषद और इसके बाद शासन संचालन के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद। क्या बात है, मंत्री परिषद का प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी होता था, और मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद, अभी जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है उसको हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, उस समय सभा नायक बोलते थे। ठीक है, क्योंकि नायकों का बहुत बड़ा रोल देता था इनको लाने में राजा को। ठीक है। तो ये राजा और युवराज के बाद केंद्र का सबसे प्रधान अधिकारी प्रधानी होता था। ठीक है, प्रधानी। ठीक है, जिसकी तुलना हम मराठा कालीन पेशवा से कर सकते हैं। उसके बाद में ये मराठा कालीन पेशवा के बराबर थे, मतलब जो प्रधानी थे। केंद्र में दंड नायक उच्च अधिकारी भी होते थे। दंड नायक पद बोधक नहीं था, वरन अधिकारियों को विशेष श्रेणी को दंड नायक कहा जाता है, वरन विभिन्न अधिकारियों की विशेष श्रेणी को ही दंड नायक कहा जाता था। ठीक है। अब प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम लोग बात करते हैं। वहाँ के प्रांतीय प्रशासन क्या था। शासन प्रबंधन के लिए विजयनगर साम्राज्य ने बहुत से प्रांतों में बांटा। जो प्रांतों में जो इकाई का क्रम मिलता है, उनमें राज्य या मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, नाडु, मेला ग्राम और उर या ग्राम होते थे।
ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर उर बोलता उर, तो उर ये ग्राम, हमेशा ही ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई होता है, ठीक है। तो ग्राम यानी उर जिसको बोलते थे। और मेला ग्राम 50 गांवों का समूह। नाडु तमिलनाडु बोलते हैं, परगना, नाडु जो होता है परगना का मतलब होता है। और कोट्टम मतलब जिला, कोट्टम मतलब जिला, ठीक है। मंडलम मतलब राज्य, साम्राज्य मतलब पूरा। फिर से साम्राज्य सबसे बड़ा, फिर राज्य आएगा मंडलम, मंडलम मतलब राज्य। जिला मतलब कोट्टम या वलनाडु, वल, जिला, जिला वल, जिला वल, ठीक है। जिला में ल आ रहा है, इसमें भी ल आ रहा है, और नाडु है। तो परगना को बोलते हैं नाडु, ठीक है। पजामा का होता है ना नाड़ा, तो परगना का नाड़ा होता है, परगना को नाड़ा बोलते हैं। मेला ग्राम मतलब 50 गांवों का समूह, वहां पे मेला लगा है, ठीक है। 50 गांवों का समूह में मेला लगा है, याद, ठीक है। 50 गांवों का समूह, 50 गांवों में मेला लगा, इतना बड़ा मेला सोचो। और गांव यानी उर, ठीक है। सामान्यतः पंचायतों, सामान्य प्रांतों में राज परिवार के व्यक्तियों को ही गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और जो मतलब प्रांत होते थे उसमें राज परिवार के किसी एक व्यक्ति को गवर्नर या राज्यपाल के रूप में रख दिया जाता। प्रांत में शासन व्यवस्था बनाए रखना गवर्नरों का ही उत्तरदायित्व था। सिंपल बात है, ये तो कोई आज भी है। अब आयंगर व्यवस्था बोलता है कि आयंगर व्यवस्था क्या होती है, देखो। ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और इसके संचालन के लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। संचालन के लिए 12 अधिकारी, ठीक है, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। मतलब गांवों के संचालन के लिए जो मतलब इकाई, जो संचालन के लिए जो 12 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे ना, जैसे आज पंचायत होता था ना, पंचायत होता है, ग्राम सभा होता है, तो पहले क्या ना कि 12 अधिकारी ही भेज देते गांव को चलाने के लिए। 12 अधिकारी आ गए, वो 12 अधिकारी को अब आए हैं, तो आए हैं गांव में, ठीक है, आयंगर, वो आए हैं, अधिकारी आए हैं गांव में से, तो उसको आयंगर बोलते, ठीक है। ऐसे 12 अधिकारी थे, होते थे, ठीक है। इनकी नियुक्ति राज्य करता था। नियुक्ति कौन करेगा, भाई गांव में जा रहे हैं तो नियुक्ति राज्य करेगा, किंतु इन्हें वेतन के बदले कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती है। भाई जमीन ले लो। ये अधिकारी वंशानुगत होते थे, मतलब वंशानुगत होते थे, और इनको यहाँ तक अधिकार था कि वे अपने, ठीक है, पदों को बेच सकते, ठीक है, अपने पदों को भी बेच सकते हैं। क्या बात है, मतलब किसी और को दे के वो पद ले सकता है, कोई जरूरत नहीं है, मतलब दिक्कत है तो उसको। भूमि कर के बारे में बात कर लेते हैं। भूमि कर और राजस्व व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित प्रकार के भू क्षेत्रों को उल्लेख है। भंडारवाद ग्राम, यह प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण की भूमि थी, जिसकी इसकी आय का प्रयोग दुर्गों के सुदृढ़ीकरण में किया जाता था। भंडारवाद मतलब सीधे भंडार में आता था, राज के भंडार में, और क्या बोलते हैं कि इसका सीधा जो है ना भंडार से दुर्ग जो होते थे ना, उसको कद मान लो टूट फूट गया तो उसका सही से करने, सुदृढ़ीकरण करने। मात्रा में इस प्रकार की भूमि सबसे कम थी, ठीक है, मात्रा में इस प्रकार की भूमि सबसे कम थी। ब्रह्मदे, देवदे तथा मठापुर भूमि, ब्रह्मदे, देवदे और मठापुर भूमि राज्य विशेष धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों, मंदिरों और मठों को भूमि दान में देता था। सही बात है। देखो अब ये क्या है ना कि ब्रह्मदे, देवदे और मठापुर भूमि, ये किसको बोला है कि राज्य जो है विशेष धार्मिक सेवाओं के लिए। जैसे मान लो कि ब्राह्मण को दे दिया तो उसको ब्रह्मदेव बोल दिया कि मैंने ब्रह्म को दिया, ब्राह्मण को दिया। देवदेव मतलब मंदिर भगवानों के लिए, तो मंदिर बनाएगा वहां पे। मठापुर मतलब मठ बनाने के लिए ना, इन सब को भूमि दान कर देता था। तो इस प्रकार को, और इस भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगाता। पागल है क्या, खुद ही दे रहा है, खुद ही टैक्स लगाएगा, ऐसा चूतिया थोड़ी। मतलब एक तो इतना अच्छा काम के लिए दे रहा है, मान लो इनको बोल रहा है कि भाई मंदिर वंदिर चलो ठीक है, ब्राह्मण जो भी है, उस समय भाई इनको अच्छा मानते थे तो अभी नहीं लगाते थे टैक्स वैक्स, उन समय नहीं लगाते थे। अमरम जो होता था ना, वो क्या था, देखो ये भूमि का सबसे बड़ा वर्ग था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, ठीक है। अमर नायक, ऐसे याद रखो, नायकों को प्रदान किया जाता, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था। मतलब ऐसा नहीं है कि मालिक बन जाए, दिया उनको जाता था रहने होने को, कुछ काम करने के लिए, बल्कि इससे होने वाली आय का उनका विशेष अधिकार था, है ना। इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। भाई नायक जो है, जैसे मान लो उनको जमीन तो दे दिया, जो भी प्रांत या राज्य है ना, उन्होंने उनको दे तो दिया, परंतु ऐसा नहीं है कि उनको अब रखने के लिए मिल गया कि भाई उनका ठीक है, भाई ये है तो उनका हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। उनको उस जमीन पर उसे अगर कुछ खेती होती है, कुछ पैसा होता है, तो वो लोग रख सकते हैं, नहीं तो वो लोग नहीं रख सकते, ठीक है, नहीं तो वो लोग नहीं रख सकते। मतलब वो स्वामित्व उनका नहीं है, ये वाला अच्छा बात।
स्वामित्व नहीं दिया उनको। देखो नोट एक लिखा है, रेत को डगे क्या है, यह युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले को दी जाने वाली भूमि। मतलब रेत को, मतलब रेत में जो लड़ा ना, डगे मतलब रेत में जो डर के भाग गए उनको नहीं, जो रेत में लड़े, डटे रेत में डटे, ऐसे लिखना चाहिए। और ये भी कर्म मुक्त भूमि थी। सिंपल बात है भाई, कोई अच्छा वीरता दिखाया रेत में अपने, ना रेत में लड़ा है, रेत में डटे रहे, है ना, उनको लिए जो है ये क्या नाम है कि उनके लिए वीर जो थे उनको दी जाने वाली भूमि है शौर्य प्रदर्शन के लिए उनके, ठीक है। और भाई सिंपल बात, इतना अच्छा काम किया तो उनको नहीं देखो, उनको प्रमोट करने के लिए इसे कर्म मुक्त किया गया ना। अब हम लोग बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था की यहाँ पे, ठीक है। देखो सिंचाई व्यवस्था पर विजयनगर के शासकों ने विशेष बल देते हुए नहरों व बांधों का निर्माण करवाया। क्या क्या, नहरों का और बांधों का निर्माण करवाया, ठीक है। यहाँ तक कि सिंचाई साधनों का विकास करने वाले राज्य कर मुक्त भूमि भी दे सकता था, ठीक है। यहाँ तक कि सिंचाई साधनों का विकास करने वाले को, अगर मान लो कोई कर सिंचाई साधनों का विकास कर रहा है ना, तो उसको राज्य कर मुक्त भूमि दे। बोले अरे यार तुम तो मेरे हेल्प कर रहा है पगला, तो तुमको क्या है, तुमसे क्या पैसे लेंगे, नहीं लेंगे तुमसे पैसे, टैक्स मुक्त भूमि तुमको दिए। और सिंचाई साधनों के पुनर्निर्माण के लिए राज्यों द्वारा स्थानीय करों की माफी का भी उल्लेख था। अगर सिंचाई साधन जो है, जैसे मान लो नहर है कोई, फिर से किसी ने निर्माण करवा दिया, बोले कि अरे टैक्स क्या छोड़ जाओ, तुमने काम कर दिया ना, तुम्हारा हो गया, बस पैसा तुमने मेरे को देना था, तुमने दे दिया, तो वो छूट हो गया बस। बोले हेल्प कर रहे हो पगला, हेल्प करने में थोड़ी कोई पैसा देता। यदि कहीं सिंचाई व्यवस्था नष्ट हो जाती तो राज्य अपने साधनों से उसकी मरम्मत करवाता था। मान लो कहीं खराब टूट भंग गया तो सर बोले कि ठीक है हम करवा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। राज्य अपने साधनों से कहीं टूट भंगाई हो गई तो उसका, राज्य व्यवस्था में पूंजी निवेश द्वारा आय प्राप्ति की जाती थी, जिसे तमिल क्षेत्र में दासवंदा, क्या बोलते हैं, दासमंदा व आंध्र व कर्नाटक क्षेत्र में कोटकुडेंगे क्या बोलते हैं, पूंजी निवेश से आय। पूंजी निवेश से आय बना रहे हो यानी दासवंदा कर रहे हो। थोड़ा सा नाम थोड़ा सा टिपिकल है, कोटकुडेंगे, ठीक है। कोट्टे भू राजस्व देख लेते हैं। वह साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था, सिंपल बात, जो सामान्य तौर पर हिंदू विधि के अनुसार उपज का 1/6 था। कितना, 1/6, अच्छा ले रहा था, ज्यादा नहीं ले रहा था, ठीक है। ब्राह्मणों मंदिरों, अभी बता दे, ब्राह्मणों मंदिरों भूमि पर 1/20, 1/30 जैसा न्यूनतम कर लगाया जाता था। ब्राह्मणों और मंदिरों पर लगाया जाता था बट न्यूनतम, है ना। कृष्णदेव राय के समय साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया। वाह, कृष्णदेव ने बोला, देखो तो कृष्ण जी याद है, कृष्ण भगवान जो है ना भूमि से नाप लिए थे तीनों ही पाँव को, है ना, तीनों पाँव से नाप लिए थे। विष्णु जब वो थे तो वो उन्होंने तीनों पाँव से पूरी भूमि का नाप लिया था। वैसे भी यहाँ से उसके पूरी भूमि का सर्वेक्षण उन्होंने कराया। उसके समय राजस्व अनुमान का भी आंकलित किया। तो अब इतना नाप लिए तो बोले कि देख लो राजस्व कितना हुआ, इसे भूमि नाप लिए तो भाई भूमि नापोगे तो राजस्व नहीं मापोगे ना भाई। भूमि क्यों माप रहे हो, सिर्फ इतना पता करने के लिए कि हमारे पास जमीन कितना है, नहीं, ये पता करने के लिए कि इसका राजस्व कितना आ सकता है। तो राजस्व भी आंकलित किया गया। देखो आयात की मदे मतलब कौन सा आइटम जो है, मंदे मतलब होता है आइटम, मंदे बोलते हैं इसको, मंदे मतलब आइटम। कौन सा आइटम गर्ल नहीं, आइटम कि भाई कितना आइटम है, कौन सा आइटम जो है आयात किया जाता था, कौन सा चीज निर्यात किया जाता था, मतलब कौन सा चीज देश में आता था। हाथी आते थे, हाथी दांत आते थे, मलमल आता था, रेशमी दुपट्टा, रेशमी कपड़े आते थे, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले आते थे, असली मसाले सच, घोड़ा हाथी मलमल, ठीक है। सफेद चावल, वाह क्या बात है, सफेद चावल तो सफेद ही होते नॉर्मली, क्या ये सब निर्यात किए जाते बाहर से। खाने पीने की चीजें बाहर से जाएगी, गन्ना बाहर से जाएगा, लोहा हीरा ये सब भारत में हीरा था सर, हीरा लोग भेजते थे, लोहा तो नहीं, तुमको पता है भारत के खून में लोहा है, भारत वालों के खून में लोहा है, तो ये निर्यात कर देते, बोलते तुम्हारे खून में नहीं लोहा है, ले जाओ मेरे खून से, ठीक है। सिक्के की बातें करते हैं, सिक्के की, ठीक है, सिक्के की बातें करते हैं। देखो सिक्के से संबंधित एक है कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली भारत में सर्वाधिक प्रशंसनीय मुद्रा प्रणाली, वाह क्या बात है, मतलब बोलो सिक्के इनके थे, माशाअल्लाह, लोग ऐसे बोलते हैं माशाअल्लाह,
सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, मतलब क्या, मतलब एकदम गजब, जबरदस्त, धाकड़, सुपर्ब, कुछ भी बोल दो, सुपर से भी ऊपर, सर्वाधिक प्रसिद्ध। देखो इतने प्रशंस कर दी ना मैंने, तो ये हो कि नहीं सचनी है ना। विजयनगर, विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह, वराह वराह स्वर्ण का, ये देखो ये खुद बोल रहा है वराह है, विजयनगर है, विजयनगर वह से स्टार्ट होना है, विजयनगर का सिक्का ये। और भाई वराह अवतार बना रहे हो भगवान का, किसका है, विष्णु का वराह अवतार, तो विष्णु तो है, तुम विष्णु भगवान का फोटो बनाओगे तो सोने में नहीं बनाओगे, चांदी ये सब कुछ नोटा नोटा सिक्का नहीं, सोने में बनाया उन्होंने, स्वर्ण का वराह था जो 52 ग्रेन का था। इसे ही विदेशी यात्रियों ने पगोड़ा कहा। पगोड़ा क्या है, पंगोड़ा, पंगोड़ा, पगोड़ा क्या है, पगोड़ा मतलब उस पर गोड का फोटो बना हुआ है। ये एक मतलब क्या बोलते हैं कि ये एक प्रतिमा है इस पर गोड की, ये एक सिक्का है, मतलब ठीक है, ये मतलब प्रतिमा, ऐसा मतलब प्रतिमा गोड की बनी हुई है, मतलब वराह भगवान जो है उनका फोटो बना हुआ है, ये सोने का सिक्का है। कोई पूछ सकता है पगोड़ा क्या है? देखो पगोड़ा को लेके भाग गया भगोड़ा, ठीक है, मतलब भगोड़ा, भगोड़ा जो आदमी होता है, उससे वो लोग भगोड़े लोग क्या पैसे लेके भागते हैं नॉर्मली, तो वो पैसे सिक्के है ये, ठीक है। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे, है ना, चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते हैं। आज हम लोग तार किसको बोलते हैं, वायर को बोलते हैं, ये तार बोलते थे सिक्कों को। क्या बात है, तार से तार मिला। हरिहर प्रथम के सिक्कों पर हनुमान व गरुड़ की आकृतियां मिलती है। अब हरिहर जो बोलते हैं ना, हरिहर है ना, हरि जो है हर, अब ये बोला हरि जो है ना उनके लिए कौन है, भगवान है। कौन है भगवान भाई, हाँ से कौन आते भगवान, नाम याद कर लो, हनुमान, हनुमान है, ठीक है। अब वो हरि हर मतलब हर, मतलब वो हर किसको, मतलब हारने के लिए बोल रहा है, मतलब हरि तुम हर लो, हरि तुम हर लो किसको, गरुड़ को, गरुड़ को हर लो, मतलब गरुड़ को भगा दो। तो ये गरुड़ जो है उसकी आकृतियां, और हनुमान भगवान के, हनुमान जी की आकृतियां बनी हुई है, ठीक है। अब तुलु वंश के सिक्कों पर सामान्यतः उमा महेश्वर, वेंकटेश, बालकृष्ण की आकृतियां बनी अंकित है, ठीक है। सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण का, सदाशिव नाम है, सदाशिव पर फोटो बना रहा है लक्ष्मी की, देख रहा है ना, पार्वती की नहीं बना रहा है, सदाशिव लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी पत्नी थी, लक्ष्मी इनकी पत्नी थी, क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान की, समझे, लक्ष्मी नारायण की बना रहा है। नारायण तो उन्हीं को बोलते थे, क्या नाम है इन्हीं को, विष्णु भगवान। देखो फोटो नाम है सदाशिव राय, फोटो बना रहा है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नारायण ये याद रखना। अराविडु वंश के शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे, है ना, पता चल रहा है अराविडु जो है वैष्णव जो है, ये पता चलता है ना, लक्ष्मी नारायण का फोटो इन सब का बना रहा है, ठीक है। तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, अंत उन्हें सिक्कों पर शंख व चक्र, चक्र मिलता ना भाई, अब सिंपल बात है, चक्र मिलेगा तो तुम क्या सोचोगे, चक्र भाई सुदर्शन चक्र वाला, ठीक है, और शंख वंख तो इन्हीं के लिए यूज होता है नॉर्मली, है ना, तो विष्णु भगवान के लिए बढ़िया था, ठीक है, तो याद रहेगा वैष्णव धर्म के थे। और पुर्तगालियों से संबंध था, पुर्तगालियों ने विजयनगर के सिक्कों की तुलना हूण से की, किससे, हूण 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 दबंग 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 दबंग, ठीक है, पुर्तगालियों ने भी गाना गा दिया भाई, ठीक है, ये गाना इतना फेमस हुआ, पुर्तगालियों ने भी ये गाना गाया, सोचो, हूण दबंग हूण दबंग, किसके संबंध में, विजयनगर राज्य के संबंध में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की अब सामाजिक व्यवस्था हम लोग देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य समाज शास्त्रीय परंपराओं के आधार पर व्यवस्थित था, यहाँ पर वर्ण एवं जाति व्यवस्था का प्रचलन था, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, वर्ण एवं जाति व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मणों को सर्वाधिक विशेष अधिकार प्राप्त थे, ब्राह्मण ही शासन के उच्च पदों पर आसीन थे तथा इन्हें मृत्युदंड से मुक्त रखा जाता था, इन्हें मौत नहीं दी जाती थी, बाकी सबको मौत मिलती थी, ठीक है। समाज में क्षेत्रीय वर्ण की अनुपस्थिति के कारण ब्राह्मणों के बाद दूसरा स्थान चेट्टीय और शेट्टीय, शेट्टी या चेट्टी यानी सुनील शेट्टी का था, सुनील शेट्टी को देखो, अभी ऊपर आ गए तो शेट्टी बोल रहे, नीचे जा, नीचे से दक्षिण में चले जाओ उसको चेट्टी बोलने लग जाए, तो मतलब ब्राह्मण उस समय क्षेत्रीय वंश, उधर क्षत्रिय वर्ण का नहीं है, क्षत्रिय वर्ण तुम्हारा ऊपर में ज्यादा मिलता है, तो इधर तुम्हारा क्षत्रिय वर्ण नहीं था, तो ब्राह्मणों के बाद चेट्टी शेट्टी लोग आते थे, सुनील शेट्टी। सामान्यतः व्यापार या वाणिज्य इन्हीं के हाथों में कहते हैं, बोलते भी है कि भाई सुनील शेट्टी के पास बहुत व्यापार है, बहुत पैसा है, बहुत ये तरह। उत्तर भारत से आए लोग भी व्यवसाय से जुड़ने के लिए इन बाहरी लोगों को बड़वा कहते थे, बड़वा, ठीक है, बड़वा, वो लोग बड़वा कहते थे, हम लोग उसको भड़वा कहते हैं, सिंपल है, हाँ जो है ब हो गया, वहां नीचे जाते हैं। उत्तर भारत से आए लोग भी व्यवसाय से जुड़ने लगे और इन्हें बाहरी लोगों को वो लोग बोलते थे साले आ गया भड़वे कहीं के, है कि नहीं,
भड़वे, ठीक है। तो वो लोग भड़वा बोलते थे इसको, ठीक है, ऐसे याद कर लो बस, और क्या सिंपल बोले आगे साले भड़वे ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन चेटियों के ही समतुल्य व्यापार, तो हम किसी पर्टिकुलर का बुराई नहीं करते हैं कि भाई इसका बुराई कर रहे हैं, सबका करते हैं और उसे याद करने का कोशिश करते हैं ना। ऐसे किसी का मतलब पर्टिकुलरली नहीं है कि किसी का फोकस करके कि किसी का करना नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें मेरे को लगता है कि ऐसा करना चाहिए या फिर जिससे ट्रिक बन सकता है थोड़ा, वो तो याद कर सकते हैं ऐसे। और मेरे को इंटेंशनली किसी को वो नहीं रहता कि भाई किसी को हार्म करें क्या। चेटियों के ही समतुल्य, अभी बताया, चेटियों के समतुल्य व्यापार करने वाले और दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पांचाल कहा जाता था। चेटियों के समतुल्य, जैसे मान चेटी है भाई, ऐसे थोड़ी है कि चेट्टी लोग या सेट्टी लोग एक दूसरे थे, इसी के समतुल्य बराबर वाले भी दस्तकार वर्ग भी थे ना, दस्तकार वर्ग भी थे, इनको 10 लग रही थी तो वीर पांचाल। बोले कितनी बार पर 10 लगे तुमको? 5 बार। तो 5 बार पर 10 लगे, बोला वीर 5। बोले इस वीर को 5 बार 10 लगे। बोले बाप रे बाप, तो हक के लाल हो गया होगा तुम्हारा। बोला बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर देखो एक जुलाहे, जिनको बोलते थे कक्कोलार, ककोलार जुलाहे, कंबलतर अर्थात चपरासी या शस्त्र वाहक, नाई, आंध्र क्षेत्र में रेड्डी कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों में गिने जाते थे। नोट, विजयनगर साम्राज्य में दस्तकारी श्रेणी में बढ़ई की विशेष स्थान प्राप्त था। बढ़ई लोग जो होता है ना, बढ़ई लोग, उनको विशेष स्थान प्राप्त था। सदाशिव राय ने नाइयों पर से कर हटा दिया। सदाशिव राय जो है उसने बोला कि तुम जो है नाई जो है सदाशिव जो है ने बोला कि मेरी राय में सदाशिव बोले कि जब शिव लोग भी शिव के इतने बड़े बाल थे तो वो उनके बाल काटने की जरूरत पड़ता था, तो हो सकता है कोई नाई काटता, तो फिर जो है नाई लोग को टैक्स हटाओ। अलग अजीब इंसान है यार, ये तो अलग ही लॉजिक लेके आ रहा है। लॉजिक भले ही अलग है पर हटाएंगे, ठीक है। ऐसे समझिए, महिलाओं की स्थिति देख लो, क्या तुलनात्मक रूप से महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती है? बोले ठीक है भाई, विजयनगर है तो अच्छा होगा। महिलाएं मुख्य रूप से भूमिका निभाती थी। राजा के कार्यों को लिखना, मतलब राजा क्या कर रहा है, जैसे मान लो बेटे राजा राम मुठवा, ठीक, तो लिख दिया कि राजा मुठा मसाम, ठीक है। तो मल्ल युद्ध में भाग लेना, मतलब मल्ल युद्ध में भाग लेते थे। पता नहीं कौन सा मल्ल युद्ध होता था, पता नहीं भाई, वो हो सकता है कोई। अंग रक्षक पहरेदार होते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत कम ही टाइम देखने मिलता है लेडीज लोग अंग रक्षक, ठीक है। अंग रक्षक व पहरेदार। नृत्य एवं गायन वादन, डांस वांस में तो अभी भी लेते हैं क्या? आय व्यय की गणना, वाह ये तो सिंपल है, ये तो लेडीज लोग करेगी, ये तो रहेगी नहीं। आय व्यय जो कितना खर्च किया उसे घर पे आते ही ये सब पूछता है ना कि भाई यार कितना पैसे लेके आए, कितना खर्च कर दिया, बाप रे बाप कितना पैसा खर्च करते तुम लोग, कुछ बचाओगे नहीं। ज्योतिष तो पूछो मत, ज्योतिष में तो नाम है लेडीज का है कि नहीं, ज्योति है, तो वो लोग तो करेगी। न्यायाधीश, और पता है हर जजमेंट ऐसा पास करेगी ना, मत पूछो। जजमेंट बोलेंगे वो लड़कियां कुछ नहीं काम करती, वो लड़कियां वो उस पड़ोसी की देखो इतना काम करती है, बाप रे बाप। तो ये न्यायाधीश ना हो गया ये उनका, तो ये न्यायाधीश एज जज के रूप में भी काम करती थी। समाज में गणिकाओं की भी उपस्थिति थी। पहले से ही दक्षिण भारत में सामाजिक व्यवस्था का अंग बन चुकी थी। गणिकाओं का भी विशेष यह है कि इन पर अध्यारोपित कर के द्वारा पुलिस को वेतन दिया जाता था, ठीक है। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वाह क्या बात है, ये लोग पर्दा उर्दा नहीं रखते थे। दक्षिण साइड में नहीं, ये लोग मतलब थोड़े क्या है ना कि ये पढ़े लिखे लोग थे शुरू से, ये लोग ज्यादा मतलब विद्वान थे। देखो अपनी बेटियों को ये लोग न्यायाधीश बनाए, ज्योतिष बनाए, है ना, थोड़ा सा मतलब ये शुरू से समझदार थे। यहाँ पर्दा प्रथा ये सब नहीं। सती प्रथा का उल्लेख विभिन्न विदेशी यात्रियों ने भी किया है, जिनमें बारबोसा, नुनीज, सीजर, फ्रेडरिक विशेष है ना, मतलब सती प्रथा उन्होंने बोला है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे तो पूरे थोड़े तो चूतिए थे ये भी, ठीक है। सती प्रथा का यहाँ पर भी उल्लेख मिला, बारबोसा ने किया। बारबोसा ने बोला कि साला बारडोसा बनाने के लिए है ना देने गए तो देखा कि लेडीज को जला रहे, ठीक है। सती प्रथा पर जबरदस्ती, तो सती प्रथा उसने देखा था। सती प्रथा को पवित्र माना जाता था, पवित्र माना गया है, किंतु यह नायकों व राज परिवारों में ही सीमित थी, चेटियों में ब्राह्मणों में नहीं। सेठी लोग बोलते साल मेरी बेटी को मत जलाओ, क्या नाम आती है सेठी, उसको मत जलाओ, सर कांड तोड़ देंगे। तो ब्राह्मणों में भी नहीं, बोले तुम अपनी राजा लोग जो अपनी पत्नियों को जलाओ, हम लोग को मत बोलो है कि नहीं, हम लोग नहीं जलाएंगे किसी के लिए। सती होने वाली स्त्रियों की स्मृति में प्रस्तर स्मारक पत्थर डाल के उसको बना दिया जाता था स्मारक।
बोले कि मर गई है तो बेचारे के लिए कुछ तो करो। बाल विवाह का भी प्रचलन था। बाल विवाह था तो सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा थी, तो बाल विवाह फिर है क्या। इसके कारण दहेज प्रथा का भी विकास हुआ, है ना। दहेज प्रथा, बाल विवाह होगा, दहेज प्रथा, ये सब तो था ही। किंतु राज्य में दहेज को कुप्रथा मानते हुए असंवैधानिक घोषित करने का निर्णय लिया गया, जिससे ब्राह्मणों के भी स्वीकारोक्ति प्राप्त थी। मतलब ब्राह्मणों ने भी कहा दिया कि हाँ दहेज प्रथा जो है ना सही नहीं है। हालांकि विकास हुआ किंतु दहेज प्रथा को कुप्रथा मानते हुए असंवैधानिक घोषित करने का निर्णय लिया, जिससे ब्राह्मणों का भी स्वीकारोक्ति प्राप्त थी। विधवा विवाह मान्य था। बोले करने दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े पढ़े लिखे समझते, इस पर भी टैक्स लगता था, जिससे कृष्णदेव राय ने समाप्त कर दिया। कृष्णदेव राय ने तो विधवा विवाह मान्य था पर उस पर भी टैक्स लगता था। बोले विधवा विवाह करेंगे तो टैक्स लेंगे, पर कृष्णदेव बोला कि देखो कृष्ण भगवान थे ना, थोड़े से भगवान टाइप के जो थे, थोड़ा दयालु टाइप का था समझ लो। तो इन्होंने बोला कि क्या यार विधवा विवाह पे क्यों पैसा लगा रहे हो ना, विधवा विवाह मैंने बहुत देखा अपने लाइफ में, ये सब टैक्स मत लगाओ, हटाओ इसको, है कि नहीं। फिर मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। देव पूजा के लिए देवदासी, इन्हें आजीविका के लिए या तो भूमि दे दी जाती थी अथवा नियमित वेतन दिया जाता। क्या बात है, बैठ गए मंदिर में मस्त एकदम पैसा मिलेगा, आराम से खाओ पियो मौज करो, है कि नहीं। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय का वेश वेग कहा जाता है। विक्रय को वेश वेग, मतलब जो है मनुष्य के वेश को वेग मिल रहा है, मतलब खरीदी बिक्री हो रही है जल्दी जल्दी, ठीक है। वेश वग, ठीक है। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को गंड पदरे नामक आभूषण, उसके गांड में पदरे पड़ते थे, ठीक है। उसको गांड थपथपाई देती थी, ठीक है। तो बोलते हैं गांड से पदो, तो पता चलता है अरे वाह बहुत जोर से पता, बहुत वीर है, आभूषण पहराओ। नामक आभूषण पैरों पर पहनाया जाता था, जो कड़े की भांति होता था। हाँ ये पहले जो प्रथा थी ना, ये थी जो कड़ा वाला था, इसको ये गंड पदरे बोलते थे, इसको गंड पदरे, गांड पे मारते थे, बोलते वाह क्या बात है, क्या पदरे बहुत बढ़िया, इसके पाँव में पहना दो, है ना। गांड पे मारते थे हाथ और पहनाते थे पाँव पे आभूषण। मनोरंजन के क्षेत्र के लिए विजयनगर में विविधता थी। बॉम लाट छाया नाटक था, जिसे मंडपों में आयोजित किया। बॉम फोड़ देते थे लट से, ठीक है। और रक्षगान का भी विकास विजयनगर में ही हुआ। विजयनगर में थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, तो ये थोड़ा शतरंज, अब देखो विजयनगर में तो पासा तो आएगा, कृष्ण यहाँ है तो पासा यहाँ का अत्यंत लोकप्रिय खेल था। स्वयं कृष्ण राय शतरंज में विशेष रूप से भांजे के साथ खेलते थे, मामा शकुनी कृष्णा, तो ये सब शतरंज खेलते थे, है कि नहीं। राज्य में रामनवमी, महानवमी तथा नवरात्र आदि, रामनवमी ये सब जो है कृष्ण जो है, ये सब देखो महानवमी ये सब नवरात्र ये सब मनाते थे ये लोग, है ना। रामनवमी सबसे बड़ा त्योहार था, महा में नाम पता चल रहा है, महानवमी सबसे बड़ा त्योहार था, जिसमें राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। इस पर्व में बड़ी संख्या में बलि दी जाती, बाप रे बाप। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए जाते थे। मठों, अग्रहारों, मंदिरों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अग्रहारों में मुख्यतः वेदों की शिक्षा दी जाती थी। अगर मतलब सबसे आगे जो है वेद है, इन्होंने पहले भी कह दिया ना। तो ये कुल मिला के ये जो है डायनेस्टी मतलब ये खत्म हो गया। क्या नाम है, प्रशासन क्या था विजयनगर साम्राज्य का, क्या क्या चीज़ था इसमें, है ना, इंक्लूड करके एक बार फिर से बता देते हैं। महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया, सामाजिक स्थिति के बारे में बताया, फिर जो है कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, फिर सिक्के बताए इनके, फिर इनका भू राजस्व कैसे था, प्रांतीय प्रशासन कैसे था, भूमि का प्रकार क्या था, राजा किसको तो भंडार, ग्राम किसको बोलते हैं, मरम किसको बोलते हैं, सिंचाई व्यवस्था कैसे थी, इन सब के बारे में हम लोग आज बात किए। थोड़ा सा बात किए हम लोग जो एक बैकग्राउंड होता है ना उसके बारे में, ठीक है, जैसे कि केंद्रीय प्रशासन कैसा था, ये सब के बारे में हम लोग बात किए, ठीक है। चलो आज इसी वीडियो इतना रखता है, कल नया फिर से वीडियो आएगा।